Hello guys, a very warm welcome to all of you. I hope you all are preparing for your गवर्नमेंट एग्जाम्स वेरी सिंसियरली। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी के द्वारा रिलीज़ की गई साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी को, और हम इसके इन डेप्थ में जानेंगे क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या क्या चीज़ें चाहिए जिससे आप इस वैकेंसी के लिए तैयारी कर सकें, और क्या क्या पढ़ें आप जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये वैकेंसी नोटिफिकेशन एसएससी ने रिलीज़ की है साइंटिफिक असिस्टेंट की इन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 30/9/2022 से 18/10/2022 के बीच में होगा। ये डेट याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने की, क्योंकि लास्ट डेज में इनका कई बार सर्वर डाउन हो जाता है। अब नेक्स्ट है, इसमें लास्ट डेट है आपका 18/10/2022, और उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान इज 19/10/2022 ये है। और उसके बाद पेमेंट आप कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान इज 20/10/2022। अब उसके बाद इसमें इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम भी बताया है। दिसंबर 2022 में इनका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कोई ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, वो होगा दिसंबर 2022 में। अब उसके बाद करेक्शन फॉर्म भी होता है। सपोज़ आपका कोई गलती से आपने प्रिंट करके देखा यार मुझसे ये गलती हो गई, तो करेक्शन आप कर सकते हैं 25/10/2022 तक। और इस अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसमें कितनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई अगर हम जॉब करते हैं तो पैसा कितना मिलता है। पैसा मिलेगा अराउंड आपका लेवल 6 की जॉब है ये होगा 4200 ग्रेड पे की, और इसकी सैलरी अराउंड 62,000 प्लस होगी आपकी सैलरी, सब कुछ इंक्लूड करके, डीए टीए सब कुछ इंक्लूड करके आपकी होगी सैलरी 62,000 प्लस। अब आगे बढ़ते हो समझते हैं इन डेप्थ में और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। अब इसमें टेंटेटिव वैकेंसीज है अराउंड 990। जी हाँ, इस बार इन्होंने क्लियर कर दिया है कि 990 वैकेंसीज होंगी क्लियर, और उसके बाद रिजर्वेशन भी आपकी कैटेगरी वाइज आपको मिलेगा। इसमें एज लिमिट है एज ऑन 18/10/2022 कि आपको जो है नॉट इस वाले डेट ऑफ बर्थ में होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एज ऑन 18/10/2022। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न not earlier than 19/10/1992 और not later than 17/10/2004। इस वाले जैसे 19/10/92 में से बीच में, उसके बाद 17/10/2004 इस वाले एज ग्रुप वाले लोगों को ही एलिजिबल किया गया है इस एग्ज़ाम के लिए। और इसमें रिलैक्सेशन भी है, एससी के लिए 5 इयर्स है और एसटी के लिए भी 5 इयर्स है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स। फिर डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट रिलैक्सेशन एज दी गई है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट बीइंग अ ग्रुप बी पोस्ट देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, हाउएवर बेनिफिट ऑफ एज रिलैक्सेशन विल बी एडमिसिबल टू एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एज पर एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स। मतलब क्या है, इनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है एक्स सर्विसमैन को साइंटिफिक असिस्टेंट में, हाउएवर एज रिलैक्सेशन उनको दी जा रही है। अब नेक्स्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 18/10/2022, क्योंकि इस पोस्ट के भरने के लिए आपको क्या क्या एजुकेशनली क्वालिफाइड होना चाहिए। एजुकेशनली क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इनमें से अगर आपकी कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एक है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ये वाला इन्होंने क्लियर कर दिया है कि कौन सी स्ट्रीम से होना चाहिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं इस वाली पोस्ट के लिए। अब इसमें कई आपने इन्होंने परसेंटेज भी बताई है, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स और 6.75 CGPA ऑन अ 10 पॉइंट स्केल, ये वाली इतनी कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है इनकी अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो। और नेक्स्ट है इसमें द क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रेफर्ड मस्ट बी ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन आफ्टर 10+2 एग्जामिनेशन। मतलब 10+2 के बाद आपका 3 इयर्स का डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। अब नेक्स्ट है द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्वलेंट इन साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कोर सब्जेक्ट। मतलब 12th में जो है आपका फिजिक्स प्लस मैथ्स ये दोनों कोर सब्जेक्ट में होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें 7.2 एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें है द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर of their graduation can also apply, however they must possess essential qualification on or before the cutoff date, that is
18/10/2022। अब इसमें क्या है कि जो अपीयरिंग, कई बार लोग पूछते हैं कि अपीयरिंग लोग अप्लाई कर सकते हैं नहीं, तो एसएससी ने क्लैरिफाई कर रखा है कि जी हाँ वो अप्लाई कर सकते हैं, बट उनका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 18/10/2022 से पहले या फिर उस दिन तक आ जाना चाहिए उनका इसेंशियल क्वालिफिकेशन। कि फोटोग्राफ जो है आपकी आज से, सपोज जिस दिन ये नोटिफाई हुआ है नोटिफिकेशन, उस दिन से 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। उस दिन के 3 महीने मतलब अपडेटेड फोटो ही चलेगी आपकी, तो ज़्यादा पुरानी मत कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्लियर लिख रखा है, इफ द प्रॉपर फोटोग्राफ इज नॉट अपलोडेड बाय अ कैंडिडेट हिज कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। मतलब क्या है, अगर आपने फोटोग्राफ 3 महीने पुरानी डाल दी तो कैंडिडेचर आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर एसएससी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 महीने के अंदर वाली ही फोटो अपलोड कीजिएगा अपने फॉर्म में। अब नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी है टोटल 100 रुपीज़ की। अब इसमें एग्जेम्पशंस भी हैं, वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी, scheduled tribes and person with benchmark disabilities and ex servicemen are exempted from the payment of fee। इन लोगों के लिए कोई फीस नहीं है, फीस है 100 रुपीज़, अदरवाइज इन वाली कैटेगरी के लिए 1 रुपये भी नहीं है, मतलब शून्य है। और ये सारे सेंटर्स हैं एग्जामिनेशन के, कि यहाँ सेंटर्स होंगे, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके कि नॉर्दर्न रीजन में कहाँ होगा, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कहाँ होगा, सदर्न रीजन में कहाँ होगा, वेस्टर्न रीजन में कहाँ होगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी, जब आप फॉर्म भरिएगा, इसमें प्रेफरेंस बोलते हैं 1 2 3, तो प्रेफरेंस हमेशा जो आपके पास वाला होगा उसको दीजिएगा, फिर उसके बाद उससे दूर, फिर सबसे दूर वाले में। तो आपको 1 वाले में, सबसे पास वाले में प्रेफरेंस डालना है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन समझ लेते हैं कि कैसा पैटर्न आएगा। अब इसमें है, द कमीशन विल कंडक्ट अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंप्राइजिंग 200 क्वेश्चंस कैरिंग 200 मार्क्स फॉर 2 आवर्स। मतलब क्या है, पहले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, 200 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे, मतलब टोटल, हाँ, एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, और टोटल ड्यूरेशन कितनी होगी, 2 आवर्स होगी। अब इसमें क्या 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 आएगा, पार्ट 1 में आएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस। ये टोटल क्वेश्चंस होंगे 100, जो कि 25 ईच सेक्शन के होंगे, मतलब ये 4 सेक्शन में से 25 के होंगे। अब इसमें नेक्स्ट है पार्ट 2, इसमें है फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसमें से 100 क्वेश्चंस होंगे आपके, और हर एक क्वेश्चन की 1 मार्क की वैल्यू होगी। और ये टोटल इन दोनों का, पार्ट 1 और पार्ट 2 के टोटल टाइम होगा 120 मिनट्स, मतलब 2 आवर्स का टाइम होगा टोटल। और टोटल 100 क्वेश्चन ही पार्ट 2 में होंगे और 100 क्वेश्चन ही पार्ट 1 में होंगे, तो आपके टोटल मिला के 200 क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हो, समझते हैं नेक्स्ट पार्ट को। अब नेक्स्ट है, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब क्या है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को आपको अटेम्प्ट करना है। पार्ट 2 ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट ऑप्टेड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। मतलब क्या है, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सब्जेक्ट ऑप्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका पार्ट 2 पेपर होगा। इन अदर वर्ड्स, द कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर फिजिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट फिजिक्स पेपर, कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर कंप्यूटर साइंस एंड आईटी विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट कंप्यूटर साइंस। मतलब जो आपने ऑनलाइन में भरा होगा, जो सब्जेक्ट आप पार्ट 2 में देना चाहते हैं उसी का पेपर होगा। एंड और लास्ट में वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों को टेलीकम्युनिकेशन का पेपर देना होगा पार्ट 2 में। अब इसमें नेक्स्ट है, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर क्वेश्चंस इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। सारे क्वेश्चंस जो है इंग्लिश और हिंदी में होंगे, एक्सेप्ट जो इंग्लिश पार्ट का आपका पार्ट 1 में है वही सिर्फ होगा इंग्लिश में। ये रहा पार्ट 1 में इंग्लिश पोर्शन, ये इंग्लिश में ही आएगा, बाकी सब आपके बाइलिंगुअल होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। मतलब ये आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो अंधाधुंध क्वेश्चन मत अटेम्प्ट कीजिएगा। मतलब क्या है, गलत ये नहीं। और ये है सिलेबस। अब नेक्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, ये है सिलेबस, जनरल अवेयरनेस का है, और फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव का ये है सिलेबस, और नेक्स्ट है आपका इंग्लिश का सिलेबस। अब ये है आपका, अगर आप पार्ट 2 अटेम्प्ट करेंगे तो ये है आपका फिजिक्स का पेपर, फिजिक्स अगर किसी ने अटेम्प्ट की होगी। फिर उसका नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर कोई अटेम्प्ट करेगा तो ये उसका पेपर होगा। और नेक्स्ट होगा सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये होगा उसका पेपर सिलेबस, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन अटेम्प्ट करता है एप्लीकेशन फॉर्म में।
अब लास्ट में आपके अनेक्शंस हैं रिगार्डिंग सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनेशन टू राइट एग्जाम। अब नेक्स्ट है आपका, अगर किसी बंदे को स्क्राइब चाहिए उसके लिए अनेक्शर है कि उसको अंडरटेकिंग अगर लेनी हो तो। और एक है लास्ट में, सबसे लास्ट में आपका प्रोसीजर कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। और राइट गाइज, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट जिसमें 990 वैकेंसीज है और टोटल ये है लेवल 6 की पोस्ट जिसमें आपकी सैलरी होगी 62,000 प्लस। और ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वैकेंसी नोटिफिकेशन के अपडेट के रिगार्डिंग फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।